हेलो और नमस्ते। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस से बोलने का राज पता है क्या है? सही सेंटेंसेस बनाना। तो आज हम इंग्लिश सेंटेंसेस के उन 4 मेन पिलर को समझेंगे जिनके ऊपर पूरी लैंग्वेज खड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सच बताना, क्या इंग्लिश सेंटेंसेस कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूज करते हैं? जैसे कब सवाल पूछें, कब ऑर्डर दें और कब बस सिंपल सी कोई बात कहें। मतलब अलग-अलग सिचुएशन के लिए अलग-अलग सेंटेंस। पर टेंशन नहीं, इसका फंडा बहुत सिंपल है। पता है, पूरी की पूरी इंग्लिश कम्युनिकेशन असल में सिर्फ 4 तरह के सेंटेंसेस पर चलती है। दैट्स इट। हम इन्हें अपनी सेंटेंस सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। एक बार ये चारों समझ गए ना, तो इंग्लिश बोलना और लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है अपनी 4 सेंटेंस सुपर पावर्स। हर एक का ना एक स्पेशल काम है। आइए एक एक करके इन चारों पिलर्स को देखते हैं, उनके रूल्स समझते हैं और एग्जाम्पल से सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो पहला पिलर है आस्किंग सेंटेंसेस, मतलब पूछने वाले सेंटेंसेस। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो सेंटेंसेस हैं जिनसे हम कोई सवाल करते हैं। ग्रामर की भाषा में इन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनका मकसद बिल्कुल सीधा सा है, कुछ पूछना, कोई इन्फॉर्मेशन निकालना। सच पूछो तो हम अपनी डेली लाइफ में इन्हें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा स्क्रीन पर है, व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, या डू यू गो टू स्कूल। देखा आपने, ये सारे सेंटेंसेस सीधे सीधे कुछ पूछ रहे हैं। सिंपल। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? ये हमेशा हमेशा एक क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पिलर पर, कमांड सेंटेंसेस यानी आदेश देने वाले सेंटेंसेस। इंग्लिश में इनका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनका यूज होता है किसी को ऑर्डर देने, सलाह देने या रिक्वेस्ट करने के लिए। तो जब भी आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, चाहे वो ऑर्डर हो, एडवाइस हो या कोई रिक्वेस्ट, आप असल में एक कमांड सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओपन द विंडो, वॉक केयरफुली या गिव मी योर पेन। इन सभी में हम सामने वाले को कुछ करने को बोल रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, इनमें सब्जेक्ट यू हमेशा हिडन रहता है। और इनका रूल तो और भी आसान है। कमांड सेंटेंसेस हमेशा एक फुल स्टॉप यानी डॉट के साथ खत्म होते हैं। हाँ, क्वेश्चन मार्क नहीं, बल्कि एक सिंपल सा फुल स्टॉप। अब हम आते हैं आखिरी 2 पिलर्स पर, जो एक तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, स्टेटमेंट और नेगेटिव सेंटेंसेस। एक का काम है कुछ बताना और दूसरे का काम है ना कहना। सिंपल। ये स्लाइड इनका फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, लेफ्ट साइड में है स्टेटमेंट सेंटेंसेस जो बस इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि द बेबी इज फीलिंग कोल्ड। और राइट साइड में है नेगेटिव सेंटेंसेस जो मना करते हैं, जैसे ही इज नॉट हैप्पी। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना बहुत आसान है। बस आपको नॉट या नो जैसे वर्ड्स यूज करने हैं। और आप डू नॉट की जगह शॉर्ट फॉर्म यानी डोंट का भी यूज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे एक कमांड सेंटेंसेस थे ना, बिल्कुल उन्हीं की तरह स्टेटमेंट और नेगेटिव सेंटेंसेस, ये दोनों भी हमेशा एक फुल स्टॉप के साथ ही खत्म होते हैं। तो हमने चारों पिलर्स देख लिए, पर इतना सब कुछ याद कैसे रखें? फिकर नॉट, इसके लिए हमारे पास एक सुपर इजी मेमोरी ट्रिक है। एक ऐसी चीट शीट जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। जरा इस टेबल को देखिए। ये इस पूरे टॉपिक का एकदम शॉर्ट समरी है। क्वेश्चन सवाल पूछता है और क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। सिंपल। जबकि कमांड, स्टेटमेंट और नेगेटिव, ये तीनों के तीनों फुल स्टॉप से खत्म होते हैं। बस उनका काम अलग अलग है, ऑर्डर देना, कुछ बताना या ना कहना। इस टेबल को दिमाग में बिठा लीजिए और आप सेंटेंस टाइप्स में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आई प्रॉमिस। तो अब इंग्लिश कम्युनिकेशन की ये चारों सुपर पावर्स आपके पास हैं। अब आपको पता है कि सवाल कैसे पूछना है, ऑर्डर कैसे देना है और अपनी बात कैसे कहनी है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? आप सबसे पहले कौन सा सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे? जरूर सोचिए इस बारे में।